हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 नाम है मैन मेड मटेरियल्स। इसके नाम पर से समझ में आता है कि मनुष्य ने जो मटेरियल्स बनाया है, ठीक है। बहुत सारे आप अपने घर में बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं, वो आप उसकी लिस्ट बना सकते हो, है ना। बता सकते हो आपके घर में पंखा मनुष्य ने बनाया, फर्नीचर्स, है ना, बड़े बड़े सोफा, प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ें, है ना। हाँ, मकान बिल्कुल मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। कोई ऊपर वाले ने बना के नहीं दिया। भले जो नेचुरल पदार्थ है उनका हमने उपयोग किया और फिर कुछ नया पदार्थ बनाया, मैन मेड मटेरियल, ठीक है। चैप्टर बिल्कुल सरल है और आप सबके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जो मटेरियल बनाया है, वो पहला देखते हैं हम प्लास्टिक। क्या देखेंगे? प्लास्टिक से आप सभी लोग परिचित हैं, है ना, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर टू द प्लास्टिक्स। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे प्लास्टिक देखा ना हो? हाँ? कोई है ऐसा? सभी ने प्लास्टिक देखी है, ठीक है। तो प्लास्टिक में क्या होता है? प्लास्टिसिटी एक उसकी प्रॉपर्टी है। कौन सी सिटी? प्लास्टिसिटी। हाँ, प्लास्टिक में एक प्लास्टिसिटी उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन है? देखिए, प्लास्टिसिटी ये जो प्रॉपर्टी है, आपने एक और सिटी सुने होंगे, इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब कैसा हुआ? तो एक हाथ रबर ले लिया आपने, ठीक है। उसको रबर को लेने के बाद खींचे तो वो अपना शेप चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे देखिए, ये इसको खींचेंगे तो इसको रबर को आपने खींचे तो वो कैसा होगा? खींचाएगा, ठीक है। और जैसे उसको छोड़े तो वो एसिटिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। हम प्लास्टिक पढ़ रहे हैं, तो प्लास्टिक में क्या प्लास्टिसिटी है, ठीक है। मान के चलो ये भी एक प्लास्टिक से बना हुआ है ना। हम इसको खींचेंगे तो ये चेंज तो हो जाएगा इसका शेप, ठीक है। उनकी ताकत तो मेरे में नहीं है कि मैं इसको उल्टा कर सकूँ, ठीक है। लेकिन फिर से वो वही पोजीशन में नहीं आ सकती। समझ में आ गई बात? प्लास्टिक की कोई वस्तु बनी है, उसको आप ताकत से खींचोगे, वो अपनी पोजीशन चेंज कर देंगी, ठीक है। द शेप विल बी चेंज, ठीक है, बट डू नॉट कम टू देयर ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप में आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। समझ में आ गई? प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी समझ में आ गई? प्लास्टिसिटी किसे कहेंगे? ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लास्टिक्स इज नॉट सेम, सम आर लीनियर एंड सम आर सर्कुलर। जो पूरे प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो कोई सेम नहीं होता, किसी का लीनियर होता है या किसी का सर्कुलर, ठीक है। अब इसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ हीट, द प्लास्टिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। पहला है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। देखो, प्लास्टिक को अगर डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ हीट के इफेक्ट के आधार पे उसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है थर्मोप्लास्टिक।
दूसरा है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। समझ में आ गई बात? On the basis of effect of heat, plastic is divided into two types. First is thermoplastic, second is thermosetic plastic. ठीक है, तो इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब पॉलीथीन, इसमें थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स है पॉलीथीन। आप जो पॉलीथीन का उपयोग करते हैं ना दिल्ली मार्केट में लाने के लिए, है ना, तो वो है पॉलीथीन। ठीक है, दूसरा है पीवीसी पाइप आप वापरते हैं अपने घर में, पीवीसी पाइप वापरते हैं ना, तो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। एंड बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स है जो टॉयज बनाने के लिए, खिलौने बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक दैट कैन बी, थर्मोप्लास्टिक इसको बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक मतलब हम उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। ठीक है, उसको मोल्ड करके, ठीक है, उसको मोल्ड करके हम अलग अलग शेप दे सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक चेंज द शेप्स बाय द मोल्डिंग। मोल्ड करने के बाद में उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पीवीसी और कुछ टॉयज बनाने के लिए जो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं वो। ठीक है, अब रहा सवाल अपना दूसरा प्लास्टिक है, तो शेप कैन नॉट बी चेंज बाय हीटिंग। आप उसको हीट करके आप उसको मोल्ड कर सकते हो, जैसा भी साँचे में डालोगे जैसा बनाना चाहोगे वैसा बन सकता है। ठीक है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक में, कि उसमें हम उसको हीट देके उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर में, तुम्हारे घर में कुकर होगा, कुकर के अंदर में वो काला वाला हैंडल रहता है। ठीक है, उसको ज़्यादा हीट का इफेक्ट पड़ता है क्या? इसलिए तो आपको रह जाता ना, और उसके जगह इधर पॉलीथीन बुंदे वाला फिर हाथ में हाथ पकड़ पाओगे आप? नहीं। ठीक है, तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ये इसके ऊपर हीट का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल, अपने घर में जो इलेक्ट्रिक स्विचेस जो है, इलेक्ट्रिक स्विच हो गए, कवरिंग द कवर एंड हैंडल्स ऑफ कुकर्स। मैंने अभी आपको बताया हैंडल्स की कुकर जो कवरिंग होती है ना वो। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो इसके एग्जाम्पल्स हम क्या दे सकते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल ऑफ कुकर, स्विच और हैंडल ऑफ कुकर। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स। समझ में आई बात? थर्मोसेटिक, थर्मोप्लास्टिक बिल्कुल सरल है, तुम्हारे फैमिलियर है, सब जानते हैं इस बात को, है ना? घर में जाके बुक्स में से पढ़ोगे एक बार तो बस समझ में आएगा, बस कोशिश करने को। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज है प्लास्टिक डज नॉट कोरोड। पहली प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? कोरोड। यानी कभी ये कोरोड नहीं होता। मतलब कोरोड यानी क्या होता है? देखिए, आप लोहे को बाहर रख दिए, ठीक है, उसको जंग लग जाता है, उसकी परत निकलती है, कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं होता। लेकिन आपने अगर प्लास्टिक को कहीं अगर फेंक भी दिए, प्लास्टिक को कहीं रख दिए, ठीक है, कई सालों तक रख दिए, वो
जैसे का वैसा ही रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है। तो कोरोजन मतलब उसकी जो ऊपर की जो लेयर जो निकलती है उसको कोरोजन कहते हैं। ठीक है। तो ये कभी प्लास्टिक डज नॉट कोरोड। समझ में आ गई बात? कोरोड शब्द याद रहेगा। प्रॉपर्टीज अगर पूछा जाए तो ठीक है। फिर डज नॉट डिकम्पोज, ये कभी दूसरी बात है, ये डिकम्पोज भी नहीं होती। डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब सड़ता भी नहीं है। डिकम्पोज मतलब क्या होता है? सड़ता नहीं है। ठीक है। अगर कोई वस्तु आपने दूसरी चीज़ अगर रख दी, मेटल्स रख दिए, तो लोहा सड़ जाएगा। सड़ जाएगा बोलेंगे तो मतलब रस्टिंग हो जाएगा, सड़ जाएगा। या बहुत सारी जगह पे बहुत सारी वस्तुएं रहती है, आपने रख दी प्लास्टिक को छोड़ के, तो वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है। मतलब उसका क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? डिकम्पोजिशन। समझ में आ गई? पहली प्रॉपर्टीज कोरोड, कोरोड शब्द याद रखना। दूसरा शब्द डिकम्पोज। ठीक है। अब तीसरी, इट इज डज नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, हीट एंड रेन। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर, हीट, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, रेन। इसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। ये क्या समझता है आपको? ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है? पूछे मेरे को आपने? क्यों नहीं पूछे? Presence of water molecules in the air that's humidity. हवा में पानी की मात्रा वाष्प के रूप में होती है ना, वेपर के रूप में, उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब समझ में आएगा? हाँ। तो और रेन भी समझता है कि नहीं? समझता ना? हाँ। तो हीट, ह्यूमिडिटी और रेन, इसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों बातें याद रहेगी? ठीक है। अब इसके बाद में आइटम्स यानी कलर। अब उसमें क्या होता है, कोई भी प्रकार की प्लास्टिक के जो आइटम है उसको कलरफुल बना सकते हैं। कोई हरा, पीला, लाल, देखिए प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ें कलरफुल। हाँ है। अपने स्टूल को भी हम कई प्रकार के कलर वाले स्टूल, चेयर कई प्रकार के चेयर वाली प्लास्टिक की चेयर होती है। हाँ। तो इस प्रकार से हम कोई भी कलर उसमें दे सकते हैं। प्रॉपर्टी है, समझ में आती बात? ठीक है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, कोई भी शेप में उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तब देखो चौथी प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी? कलर। कलर नाम आया तो फट से याद आ जाना। ठीक है। हमको कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है। अब पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी, चेंज द शेप। चेंज द शेप, शेप मतलब आकार। ठीक है। चेंज द शेप बाय मोल्डिंग, मोल्ड करके हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी 4-5 प्रॉपर्टी है। ठीक है। और इसके बाद में एक प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी, इट इज वेट कंडक्टर। वेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। क्या फट से ख्याल रखिएगा, वेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से करंट प्रवाहित नहीं होता। मैं एक मिनट कर हाँ। आगे इधर देखो, इसमें अब हमने पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से ख्याल रखने का, सभी के अभी आपको याद हो जाएगी। और ये सवाल पूछते हैं, क्या इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कोरोड। ठीक है। कोरोड मतलब उसका कोरोजन नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होती। ठीक है। हीट और ह्यूमिडिटी और रेन का इफेक्ट नहीं होता, इसका इफेक्ट नहीं होता।
और उसको कोई भी कलर में दे सकते हैं। ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ केमिकल्स। यस। ठीक है, we change the shape by molding। उसको मोल्ड करके हम कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में है वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, यानी वहाँ से करंट प्रोवाइड नहीं होता और हीट प्रोवाइड नहीं होगी। समझ में आ गई बात? यस। आप देखिए टाइप्स एंड यूज ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में चार्ट दिया हुआ है। यस। ठीक है, हमारी और उसके बाद में टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, सबसे पहले है पीवीसी। मैं बताया था आपको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी। इसका यूज कहाँ होता है? ठीक है, ये कौन सी प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अब थर्मोप्लास्टिक्स में सबसे पहला है पीवीसी। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसके बाद में इससे क्या बनाया जाता है? बॉटल्स, रेनकोट, पाइप्स, ठीक है, याद रहेंगे? हाँ, लेकिन तुम लोग जो बोल रहे हो पुस्तक से पढ़ के, कोई एक अलग पढ़ रहा है, दूसरा अलग पढ़ रहा है, एक साथ एक स्वर में बोलना नहीं तो कम से कम याद नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ बोलो, लेकिन कैसा बोलो? बॉटल्स, बोलो। बॉटल्स, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, शूज, इलेक्ट्रिक केबल, इंसुलेशन, फर्नीचर, रोड, टॉयज, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये हो गया क्या? पीवीसी, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल समझ में आ गई? और दूसरा है पॉलीस्टेरीन। पॉलीस्टेरीन, अरे इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएस। पॉलीस्टेरीन। पॉलीस्टेरीन सब ठीक है। तो पॉलीस्टेरीन जो है थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, लाइक रेफ्रिजरेटर्स एंड गेयर्स ऑफ मशीन। ठीक है, टॉयज एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीडी एंड डीवीडी। देखिए इसमें कैसा है, थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट्स। थर्मो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक के जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ठीक है, तो वो बनती है पीएस से। ठीक है, वो कैसे होती है? पीएस से। ठीक है, पॉलीस्टेरीन से। ठीक है, पॉलीस्टेरीन। ठीक है, तो जैसे रेफ्रिजरेटर्स है ना, गियर्स, मशीन का जो गियर होते हैं वो। ठीक है, या टॉयज एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीडी एंड डीवीडी। अपने पास सीडी होती है, सीडी और डीवीडी होती है, तो उसकी जो कवरिंग जो है वो इससे बनाई जाती है। इससे समझ में आ गई बात? और उसके बाद में है पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन, अब ये पॉलीथीन है, मतलब पॉलीथीन जो आप वापस दो ना, हाँ वही है ये। ठीक है, बोलो एक साथ, फिर याद रहेगा तो। मिल्क बैग, पैकिंग बैग, फ्लेक्सिबल, पाइप, एक्सेट्रा। ठीक, जैसे अपनी दूध की जो पैकेट होगा, झिल्ली है ना, अपन झिल्ली बोलते हैं उसको, है ना, उसमें जो पैक। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पॉलीथीन में पैक करके आती है।
या फिर हाँ चॉकलेट भी आ सकती है, चॉकलेट भी सही है, ठीक है, हाँ वो भी आएगी, वो उसका भी समावेश इसी में ही होता है, ठीक है। उसके बाद में हाँ गार्डन में फ्लेक्सिबल पानी देते हैं ना वो पाइप से, तो फ्लेक्सिबल होता है कि नहीं, उसको मुड़ भी जाता है वो, है ना, तो वो हो गया तुम्हारा फ्लेक्सिबल पाइप, ठीक है। अब पॉलीप्रोपिलीन पीपी पहले हो गया पीपी और चौथा कौन सा होगा आपका पीपी, ठीक है। तो ये जो है पार्ट्स ऑफ लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर के जो पार्ट्स है, ठीक है, वो इससे बनाए थे व्हीकल या व्हीकल के, हाँ रोप जो बनाया जाता है, प्लास्टिक की जो रोप आती है ना वो, हाँ हाँ। इसके बाद में लेबोरेटरी अप्लायंसेस, लेबोरेटरी में जो सामान उपयोग में लाते हैं, ठीक है, वो समझ में आ गई बात। तो ये हो गया तुम्हारा थर्मोप्लास्टिक हमने पढ़ी, ठीक है, सबको याद रहेगा, सरल है बिल्कुल, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको घर में जाके, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं ठीक है। अब इसमें देखिए मैं अभी बीच में कुछ लोग बहुत ध्यान दे रहे पढ़ रहे, लेकिन कुछ लोग खाली फालतू बात कर रहे थे। मैं सवाल पूछूंगा तो बेटा सीधा तुम्हारे पेरेंट्स की बात बताऊंगा, सीधा फोन करके, समझ में आ गई बात, ध्यान नहीं है तुम्हारा, ठीक है। रोज बात हो जाएंगे, रात भर वाचली गीता रामाची वही कौन बोल रहे माहित नहीं, फिर कोई नहीं। कभी कभी क्या होता है फ्लो में, रात भर वाचली गीता रामाची बहन कौन, तो लोग सीता बोल देते हैं, ठीक है, आपने नहीं बोले अच्छी बात है। अब इसके बाद अब देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेकेलाइन, ठीक है, कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, जो रेडियो की जो बाहर की जो कवरिंग होती है रेडियो की, ठीक है, वो इससे इसकी बनी होती है, क्या टीवी जो होती है ना अपनी टीवी की, या टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज, कॉवीज एंड ओवर हैंडल्स ऑफ कुकर, बताया ना आपको, मजबूत होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेलामाइट में डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स लाइक कप, सॉसर, ठीक है, जो प्लास्टिक जैसे अपने कप दिखते हैं ना, प्लास्टिक के कप जैसे, ठीक है, तो वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। प्लेट्स वगैरह, प्लेट्स, ट्रे, सम स्पेयर पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन इंजन, एयरप्लेन के जो इंजन में इसी के इनका उपयोग करते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक एंड साउंड इंसुलेटिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। और पॉलीयूरेथेन, ये है इसे सफरिंग बोर्ड्स, यानी ये जो बोर्ड बना है ये भी इसका बना है, हाँ, ठीक है, स्मॉल बोर्ड्स, स्मॉल छोटी जो बोर्ड बनती है ना, पानी में चलने वाली बोट, वो हाँ सीट्स इन व्हीकल, ठीक है। सीट की जो अपने जो व्हीकल की जो सीट होती है वो भी इसी प्लास्टिक से बनाई जाती है। पॉलिस्टर मतलब फाइबर ग्लास, टोनर्स ऑफ लेजर प्रिंटर्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। फाइबर की जो ग्लासेस होती है ना, पानी प्लास्टिक की ग्लास बोलते हैं, हम उसको लोग फाइबर की ग्लासेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक ये देखो, ये आपको चश्मा दिखा रहा है, ये मतलब प्लास्टिक नहीं है, ग्लास नहीं है, कांच नहीं है, फाइबर का बना हुआ बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। और इस प्रकार से
ये अभी आपको यहीं तक समाते हैं, इससे बाद में देखेंगे प्लास्टिक है कैनवास है, ठीक है। जाएगा नहीं कोई?